हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मिशन मैथ्स में। तो आज फाइनली हम एक टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने 7th 8th क्लास में पढ़ लिया है, जो आगे चलकर पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपको 9th और 10th क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स, इसमें जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, ये सब क्या होता है ये सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, आपने उनको जाके बोला भैया 5 रुपए वाला पेन दे दो। तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, आपको सिर्फ वही पेन दिखाएगा जो 5 रुपए का हो, है ना। यहाँ से मैं क्या समझ में आ रहा है, हमने कोई अमाउंट बोली जो कि फिक्स अमाउंट है, 5 रुपीज या 5 रुपए। इसी तरह आप शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला 10 रुपए वाला पेन दो, तो आपको सिर्फ 10 रुपए वाले पेन दिखाएगा। जो फिक्स अमाउंट होती है, जो कभी चेंज नहीं होती, ये अपने कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट। 5 रुपीज, रुपीज 10, या सिंपली सीधा नंबर भी हो सकता है ना, 100, 250। मान लो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो फिक्स है, आपको पता है 100 स्टूडेंट ही मिलेंगे उस क्लास में। तो ये जो भी अपने फिक्स नंबर्स होते हैं, इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मींस विच आर फिक्स्ड, विच आर फिक्स नंबर्स। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, आप उसी शॉपकीपर के पास गए, आपने बोला भैया आपके पास जितने भी ब्लू कलर के पेन है वो सारे दिखा दो मेरे को। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, अपनी मर्जी से 5-7 पेन निकालेगा ना। उसमें 5 रुपए वाला भी होगा, 10 रुपए वाला की होगा, 20 का, 50 हो सकता है, 200। या फिर आपने बोला भैया पार्कर के पेन भी दिखाओ ना, पार्कर के थोड़ी अच्छी कॉस्ट के आते हैं, मान लो 500 का पेन भी दिखाया, 1000 का भी दिखाया। ठीक है, तो इसमें क्या था, ऊपर वाले केस में आपने क्या बोला वो शॉपकीपर को कि मुझे सिर्फ 5 रुपए वाला पेन दिखाओ, या फिर मुझे सिर्फ 10 रुपए वाली नोटबुक दो। आपने एक अमाउंट फिक्स कर दी इतने रुपए वाला, वो हमारा हो गया कांस्टेंट। अब देखो चेंज क्या हो रहा है, पहले आपने अमाउंट फिक्स करी थी 5 रुपए वाला पेन दिखाओ, अब आप कह रहे हो आपके पास जितने भी अच्छे पेन है वो सारे दिखाओ। ठीक है, पेन सारे दिखाओ। तो उसने क्या किया, 5 रुपए इन सब अमाउंट्स का पेन दिखा दिया। देखो बात तो वही है ना, पेन पेन कॉस्ट हो गई है ना। अब ये जो वैल्यूज आ रही है ना, इनको हम बोलेंगे ये वेरिएबल्स हैं, है ना। आपने पेन की अमाउंट, आपने बोला पेन दिखाओ, तो ये दिखा रहा है। तो मैथमेटिक्स में हम जब भी करेंगे तो वेरिएबल को हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी अल्फाबेट से कर देंगे ना। मोस्टली एक्स वाई जेड यूज किया जाता है, पी क्यू ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते हो। तो जब भी हम अलजेब्रा में इनको ट्रीट करेंगे, वेरिएबल्स आएंगे, तो हम बोलेंगे कि एक्स आ गया कहीं पे, हम बोलेंगे वेरिएबल है ये। तो वेरिएबल को हम कैसे मान के चलेंगे, बैक ऑफ द माइंड हमें पता होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर पेन की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, वैसे ही एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक बार आपने शॉपकीपर को बोला चलो आप मुझे 50 रुपीज वाला पेन दे दो, तो पेन कितने का आ गया, 50 का। अब ये कांस्टेंट बन गया। ठीक है, पहले उसने अपनी मर्जी से बहुत सारे पेन दिखाए, अलग अलग रुपए हो गए ना, वो अपना वेरिएबल था। जैसे आपने फिक्स किया 50 रुपीज वाला पेन, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो अलजेब्रा में जब भी आपको एक्स वाई जेड ए बी सी दिखे, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल्स इसलिए है कि वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ले सकता है ना। तो जहां पर भी आपको वेरिएबल्स दिखेंगे, आपको माइंड में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो बाद में जाके फिक्स हो सकती है, बट अभी एट द टाइम बिंग, है ना, इसी टाइम पर अपने पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड में माइक चेक कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। कांस्टेंट क्या, जो फिक्स नंबर है, वेरिएबल क्या, जो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कंडीशंस। ये हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, अभी मैं इतने दिनों से क्लासेस बना रहा हूँ, तो 2-3 बार ऐसा हुआ माइक की बैटरी डाउन थी इसकी, तो ये ऑफ हो गया ना। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज के बाद कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अभी हमने क्या देखा, कांस्टेंट और वेरिएबल देखा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को मैं यहाँ लिख देता हूं, ताकि लास्ट में हम सम अप करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। कांस्टेंट, ठीक है, 2 नंबर हमने क्या सीखा है,
वेरिएबल। अब बच्चों देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रा वर्ड आपके जहां भी आएगा वहां पे आपको हमेशा वेरिएबल्स मिलेंगे। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन करके जो टर्म्स हमें मिलती है वो अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। जैसे कि एक नंबर है 2, इसके साथ मैंने x अटैच कर दिया 2x, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। -3 इसके साथ x भी कर दिया y भी कर दिया, -3xy, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसी तरह कुछ और लिख देता हूं मैं ना, 3x - 10 4x² + 20, ये अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये आपको हमेशा याद रखना है ना। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं, इनमें अगर क्लैरिटी रहेगी तो जब आप 9th की पॉलिनोमियल या 10th में भी आएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से उसको कर पाओगे। ये अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। ये ऐसा टॉपिक है, अगर इसको आप अच्छे से समझ के करोगे तो आप आउट पूरे के पूरे मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। क्लियर है ये। अब बच्चों अपने आगे आते हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं 3 नंबर हमने सीख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये ना। ये नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों को इसमें इतना कंफ्यूजन रहता है। अब आपको इसके लिए डेफिनेशन रहेगी जो मैं बोल लूंगा, आप बाद में नोट कर लेना। जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना, नंबर्स अनलाइक टर्म्स, चलो इससे पहले ना हम एक लाइक और अनलाइक टर्म्स भी कवर कर लेते हैं, लाइक एंड, उसके बाद ये ऊपर वाला करेंगे, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब बच्चों देखो डायरेक्ट जो अपना वर्ड है लाइक और अनलाइक, लाइक मतलब सेम, सेम मतलब एक जैसे है ना, जो एक जैसे दिखने वाले होते हैं वो अपनी होती है लाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स जो एक जैसी नहीं दिखती है। इसको बेसिकली ना अलजेब्रा के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं अपने ना उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखता हूं मैं लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। बच्चों ये है, जैसे देखो ना, पहला मैंने लिखा 2x, दूसरा मैंने लिखा 4x, तीसरी टर्म मैंने लिखी 3xy, और चौथी टर्म मैंने लिखी 3x²y, ठीक है। ये अपने एग्जांपल्स हैं, और लिख लेते हैं आगे। फिफ्थ में लिख देता हूं 590x, ठीक है। सिक्स में लिख देता हूं 3xy², और एक और ले लेते हैं ना 3xyz। ओके बच्चों क्लियर है। अब इसमें हम लाइक और अनलाइक टर्म्स देखेंगे कौन सी है। लाइक मैं सीधा लिख रहा हूँ ना, लाइक अनलाइक आप समझना, अनलाइक टर्म्स आएगा साथ में। अब देखो लाइक टर्म्स वो हैगी जिसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है, इसमें वेरिएबल वाला पार्ट क्या है x, इसमें क्या है एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रखा है, इसमें क्या है x²y, x² मतलब x 2 बार आ रहा है ना, x का 2, x² का मतलब होता है x इंटू x। ये हो गया 590x, 3xy², 3xyz। तो अब देखो बच्चों लाइक टर्म अपनी वो होगी, लाइक टर्म वो होगी जिनमें वेरिएबल वाला पार्ट सेम होता है। तो आप मुझे चेक करके बताओ इसमें क्या है वेरिएबल वाला पार्ट x है, इसमें क्या x, तो देखो क्या किसी और में सिर्फ x आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी आ रहा है ना, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो इसमें अपनी लाइक टर्म्स कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और फिफ्थ वाली हमारी लाइक टर्म्स हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो अनलाइक टर्म्स है ना, ये हो जाएगी। इसके अलावा और चेक कर लेते हैं, सिर्फ एक्स वाई आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, x²y किसी में आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है शायद है ना, इसमें रहा। देखो इसमें x²y मतलब x इंटू y आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है x इंटू वाई, ये तो चेंज हो गया, x का 2 बार मल्टीप्लाई, y का 2 बार, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स नहीं होगी है ना। तो अपनी बची हुई तीनों टर्म्स अपनी अनलाइक टर्म्स में आ जाएगी, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। तो बच्चों ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, जो वेरिएबल पार्ट है, जो वेरिएबल पार्ट जिन
टर्म्स का, जिन नंबर्स का वेरिएबल पार्ट सेम होगा वो लाइक टर्म्स होगी, जिनका वेरिएबल पार्ट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, वो अपनी अनलाइक टर्म्स होगी। अब वीडियो पॉज करके बाद में सारे नोट कर लेना, और ये सारी चीजें आपको जो हमारी फॉर्मूला नोटबुक है, स्मॉल नोटबुक, उसके अंदर नोट करना है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। कांस्टेंट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच आर फिक्स। जैसे कि आपको 5 रुपए का पेन लेना है ना, तो फिक्स हो गया। अब आपने शॉपकीपर को जाके बोला ब्लू पेन दिखा दो, उसने 5 रुपए का भी दिखाया, 10 रुपए का भी, 20 का भी, तो वो अपनी टर्म हो गई, वो अपना वेरिएबल हो गया। ठीक है, और वेरिएबल को किससे एक्सप्रेस करते हैं? अल्फाबेट से, है ना, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, ए बी सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब अपने डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ 9th 10th के, तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ ऐसा क्वेश्चन देके कि बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ। 4x² माइनस वाई, सेकेंड मैंने लिखा 3x, ठीक है, थर्ड मैंने लिखा 3x² प्लस 4y माइनस 5। चेक करने दो, ये कवर हो रहा है ना? हाँ, कवर हो रहा है ये। बच्चों देखो, अपना इसको अपने ब्रेक करते हैं। ठीक है, 4x² एंड माइनस वाई, इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बच्चों ये जो अपना नंबर है ना, इस नंबर में एक तो अपना रहा है कांस्टेंट, कितना आ रहा है 4, वेरिएबल आ रहा है x² या फिर x इंटू एक्स। कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लाई से आपस में मल्टीप्लाई होके ये 1 टर्म होती है। ठीक है, ये कितनी होगी? ये 1 टर्म होती है। अब जब एक कांस्टेंट और वेरिएबल की एक टर्म के साथ प्लस और माइनस करके दूसरा नंबर या दूसरी टर्म जोड़ दी जाती है, तो वो अलग अलग टर्म बन जाती है। जैसे 4x² सिंगल टर्म था, ये सिंगल टर्म था, जब इन दोनों को आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो गए दो टर्म्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अपनी 1 टर्म रहेगी, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट वेरिएबल का, तो वो सिंगल टर्म रहती है। इसमें देखो 1 2 3 है ना, 3 और x², 4 और y माइनस 5, इसमें कितनी हुई नंबर ऑफ टर्म्स? इसके अंदर 3 हुआ। अब बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं मैं ना, आप उसको बताना कैसे करोगे। मैंने ये लिखा 2x प्लस 3y माइनस x प्लस का 7y प्लस का 10z। अब बताओ इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी? 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5 होगी। ठीक है, जिस बच्चे ने ये आंसर लिखा है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखो कैसे, ये कितना है 2x, ये कितना है 3y, ये कितना है माइनस x। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल है। इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? बोलो हाँ, किया जा सकता है। ये मैं आपको इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं एग्जाम में, चाहे उनकी कितनी अच्छी तैयारी हो, क्योंकि ये कभी बारीकी से समझाया नहीं जाता या फिर बच्चे समझते नहीं है। अभी के लिए हम ये कर रहे हैं, जैसे ये सिंपल है, मान लो आपके पास 5 एप्पल थे, है ना, और 2 एप्पल आपने खा लिए, कितने बचे? 3। तो यहाँ पे मान लो 2 एप्पल थे, एक एप्पल खा लिया या कोई ले गया, कितना एप्पल बचा? 1 एप्पल बचा, मान ले x बचा। इसी तरह ये है 3y, ये है 7y, कितना हो गया? 10y, और अपने पास ये क्या बचा हुआ है? 10z। अब देखो, अब ये क्या होगा? अब ये हमारे पास 3 टर्म्स है। 3 टर्म कैसे है? तीनों में अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसलिए 3 टर्म है। अलग अलग वेरिएबल है और तीनों प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड है, तो 3 टर्म आएगी ना। 1 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, ये रहा अपना वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट। इसमें कितनी है? 3 टर्म्स होती है। ओके बच्चों, इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 3x² माइनस 5yz माइनस का 2xy प्लस का 5। देखो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पर वेरिएबल कुछ है ही नहीं। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है ना? देखो ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो,
कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, वो हमेशा सिंगल टर्म ही कहलाएगा, है ना। एक टर्म ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एक और अच्छा सा एग्जांपल कर लेते हैं ना, उसके बाद आज की मुझे लगता है काफी देर हो गई ना, 10-15 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी को थोड़ा रिवाइज करेंगे और कुछ और है, जैसे कोफिशिएंट क्या होता है ना, पॉलिनोमियल्स, ये सब हम अगली क्लास में करेंगे। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स अभी हम कर रहे हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ये आया 5x y z p q r t। अब देखो इसमें वेरिएबल्स तो बहुत सारे आ गए, और ये सारे नंबर आपस में और इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सिंगल टर्म ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह मैं ये लिख दूं 5xy zpq माइनस rt। अब देखो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई ना, बीच में माइनस का तो आ ही गया, तो इसमें दो टर्म हो गई। तो अपने नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होकर एक टर्म बना रहे हैं। ठीक है, या फिर कांस्टेंट अकेला हो सकता है, वेरिएबल अकेला हो सकता है, फिर उनको प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट कितनी बार किया जा रहा है, कितनी बार सेपरेट या कितनी बार अलग किया जा रहा है, वो अपनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। जैसे 5x माइनस 2y प्लस z, है ना, 3 टर्म्स हो गई, 5x माइनस 2, है ना, 2 टर्म हो गई। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से इसको रिवाइज करके आना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आपके 9th का पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी उसको खत्म करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप जैसे थोड़ा जोश के साथ पढ़ोगे तो आपको खूब इंटरेस्टिंग लगेगा और हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।